नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सऊदी अरब ने कश्मीर पर दिया भारत का साथ, पाकिस्तान को दी नसीहत। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो। ये बात उन्होंने सऊदी अरब के दौरे पर आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान कही। सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरफ से जारी साझा बयान में कहा गया है कि दोनों देशों ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत को अहम बताया। जम्मू और कश्मीर समेत विवाद के तमाम मुद्दों को बातचीत के जरिए इस तरह हल करने की जरूरत बताई जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रह सके। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या भारत पाकिस्तान को बातचीत फिर से शुरू कर देनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी सीईओ का इस्तीफा। बेहतर करियर के लिए चुरिंदर चावला ने दिया इस्तीफा। 26 जून को रिलीव करेगी कंपनी। जी हां दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पीपीबीएल के एमडी और सीईओ सुरिंदर चावला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पीपीबीएल की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने एक्सचेंज फाइलिंग में आज यह जानकारी दी। एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया है कि चावला ने व्यक्तिगत कारणों और बेहतर करियर तलाशने के लिए 8 अप्रैल 2024 को इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने कहा कि उन्हें 26 जून 2024 को रिलीव कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 197 कम्युनिकेशन ने कहा है कि जैसा कि पहले बताया गया था कि कंपनी और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच लगभग सभी एग्रीमेंट खत्म कर दिए गए हैं। 1 मार्च 2024 को पीपीबीएल के बोर्ड ने 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ रीऑर्गेनाइज किया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्शन कमीशन ने केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर के हलफनामे में घोषित संपत्तियों की जांच के दिए निर्देश। कांग्रेस ने की थी शिकायत। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी को केंद्रीय मंत्री एवं तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर द्वारा सौंपे गए हलफनामे के विवरण में किसी भी बेमेल जानकारी को सत्यापित करने का मंगलवार को निर्देश दे दिया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल पुलिस ने एनआईए अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया। फोरेंसिक जांच के लिए डैमेज कार लाने को कहा। एजेंसी हाईकोर्ट पहुंची। सुनवाई आज। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर ईस्ट के भूपति नगर में शुक्रवार 5 अप्रैल की रात एनआईए की टीम पर हमला हुआ था। टीम 2022 में हुए बम ब्लास्ट के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार करने आई थी। इन्हें लाठी डंडे से लेस महिलाओं ने रोक दिया। महिलाओं ने एनआईए अफसरों के खिलाफ एफआईआर भी करवाई थी। अब इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने एनआईए के 2 अफसरों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। नोटिस में बताया गया है कि शिकायत करने वाले अधिकारी और हमले के दौरान घायल हुए अधिकारी दोनों जांच के लिए गवाह के रूप में आएंगे। पुलिस ने घायल अधिकारी को मेडिकल पेपर्स और जिस कार पर हमला हुआ था उसे भी लाने को कहा है। पुलिस इसकी फोरेंसिक जांच करेगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की जेलों में बंद विदेशियों को मिलेगी राहत। फैमिली से कर सकेंगे वीडियो कॉल। हाई कोर्ट ने लिया सुओ मोटो नोटिस जारी किया। जी हां दोस्तों, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की जेलों में बंद विदेशी नागरिकों को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जेल में बंद ऐसे नागरिक जल्दी अपने परिवार वालों से फोन के जरिए वीडियो कॉल या फिर फोन पर बात कर सकेंगे। हाई कोर्ट ने उनके लिए घर पर अपने रिश्तेदारों से टेलीफोन पर संपर्क करने के लिए कम से कम 1 महीने में एक बार बात करने के लिए नई प्रणाली शुरू करने की बात कही है। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुओ मोटो लेते हुए 2 राज्यों और यूटी को नोटिस जारी किया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीजीआई ने युवा वकीलों के लिए कोर्टरूम में लगवाए स्टूल, पहले खुद बैठकर देखा। जी हां दोस्तों, औद्योगिक शराब और नशीली शराब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ में बहस चल रही थी तो अचानक सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बहस को रोक दिया। केंद्र की ओर से दलीलें दे रहे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बीच में रोककर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपके युवा जूनियर वकील हर दिन लैपटॉप लेकर खड़े रहते हैं। मैंने कोर्ट मास्टर को कहा है कि वो लंच के समय आपके पीछे स्टूल आदि लगा दे ताकि वो बैठ सकें। वहीं दोस्तों, उन्होंने कोर्ट में बैठे वकीलों से आग्रह किया कि जो इस केस से जुड़े नहीं है वो इन वकीलों के लिए कुर्सी खाली कर सकते हैं। लेकिन लंच के बाद जब अदालत में फिर से मामले की सुनवाई हुई तो सब हैरान रह गए। कोर्टरूम में बकायदा इन वकीलों के लिए स्टूल लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक लंच के समय सीजीआई चंद्रचूड़ ने सबसे पहले इन युवा वकीलों के बैठने के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि हमारे महामहिम सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कितने दरियादिल इंसान हैं। उन्होंने छोटे वकीलों के लिए भी, जूनियर वकीलों के लिए भी इतना सोचा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद। हमास के हमले में जिंदा बचे मोरेन बोले, भारत इजराइल का सच्चा दोस्त है। जी हां दोस्तों, मोरेन ने इजराइल की आवाज को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में भारत की भूमिका को स्वीकार किया और कहा कि हमारी आवाज हर जगह नहीं पहुंच सकती। हमें पता है कि भारतीय हमारी जरूरत की हर चीज का ख्याल रखते हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज नहीं दिखाई दिया चांद, भारत में 11 अप्रैल को मनाई जाएगी ईद। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब में चांद दिखाई नहीं देने पर 10 अप्रैल को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। सऊदी अरब के ऐलान के बाद से ही भारत में ईद की तारीख को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई थी। इसी बीच लखनऊ में मंगलवार को ईद का चांद नहीं दिखा। मकरजी चांद कमेटी ईदगाह लखनऊ ने ऐलान किया कि आज ईद का चांद नहीं हुआ है। मुस्लिम धर्मगुरु ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐलान किया कि चांद आज नजर नहीं आने की वजह से ईद अब 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। SBI अमृत प्लस स्कीम में 30 सितंबर तक कर सकेंगे निवेश। इसमें सीनियर सिटीजन्स को 7.60% और अन्य को मिल रहा है 7.1% का सालाना ब्याज। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI जो कि देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, इसने अपनी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट FD स्कीम अमृत प्लस में निवेश करने की लास्ट डेट बढ़ा दी है। अब इसमें आप 30 सितंबर 2024 तक निवेश कर सकेंगे। पहले इसकी लास्ट डेट 31 मार्च थी। इस स्कीम के तहत सीनियर सिटीजन्स को FD पर 7.6% और अन्य को 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 400 दिन के लिए निवेश करना होता है। ऐसे में अगर आप FD पर ज्यादा ब्याज चाहते हैं तो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको नॉर्मल स्कीम से ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे पायदान पर पहुंचा भारत। देश के बाहर भारतीयों ने खड़े किए बड़े बड़े स्टार्टअप्स। जी हां दोस्तों, सारी दुनिया में इस समय स्टार्टअप को लेकर माहौल बना हुआ है। दुनिया में इस समय कुल मिलाकर 1453 यूनिकॉर्न है। पिछले साल लगभग हर 2 दिन में एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा हुआ। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की ग्लोबल लिस्ट में भारत का नंबर 3 है। दोस्तों भारत में 67 यूनिकॉर्न है। हालांकि इस मामले में अमेरिका और चीन से भारत काफी पीछे है। अमेरिका में 703 तो चीन में 340 हाई ग्रोथ यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 221 साल में पहली बार अमेरिका के 16 राज्यों में होगा कीड़ों का हमला। 1 लाख करोड़ से ज्यादा हैं घुसपैठिए। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस महीने के अंत में यानी कि अप्रैल के अंत तक अमेरिका के 16 राज्यों पर कीड़ों का बड़ा हमला होने वाला है। इन्हें सिकाडा कहते हैं। वैज्ञानिक इस बात से परेशान है कि इनकी संख्या 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। इससे भारी संख्या में फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, यातायात बाधित हो सकता है। ये सिकाडा 2 अलग अलग समूहों के हैं। एक समूह का नाम ब्रूड XIX है, जिसे ग्रेट साउदर्न ब्रूड भी कहते हैं। दूसरा है ब्रूड XIII, जिसे नॉर्दर्न इलियन ब्रूड भी कहते हैं। हैरानी और घबराने वाली बात यह है कि इस बार ये दोनों ब्रूड एक साथ बाहर आ रहे हैं। ब्रूड मतलब अंडे या बच्चे। अगले कुछ ही दिनों में इन अंडों से कीड़े निकलकर खुले में आ जाएंगे और यह फसलों को तेजी से नष्ट करने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हाईकोर्ट ने कहा कैंडिडेट हर संपत्ति का खुलासा न करे जब तक उसका वोटिंग पर असर नहीं। 2019 के विधायक की सदस्यता बहाल की। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि चुनाव में नामांकन के दौरान कैंडिडेट को सारी संपत्ति का खुलासा करने की जरूरत नहीं है जब तक कि उससे वोटिंग में असर न पड़ता हो। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने यह टिप्पणी 5 साल पुराने मामले पर सुनवाई करते हुए की। साल 2019 में अरुणाचल प्रदेश की तेजू विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आए निर्दलीय विधायक खारिको खरी की गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सदस्यता रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ खारिको ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने अब लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रमजान पर मलेशिया के रेस्तरों में रेड डाल रही पुलिस। रोजा तोड़ने वालों पर 16,000 का जुर्माना। मुस्लिमों को खाना पानी बेचने वालों को भी सजा। जी हां दोस्तों, रमजान के महीने में मलेशिया में मॉरल पुलिस एक्टिव हो गई है। देश भर में रोजे को बीच में तोड़ने वालों पर 16.65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें 1 साल जेल की सजा भी दी जा रही है। सड़कों पर गश्त की जा रही है। पुलिस कभी सादी वर्दी तो कभी सादे कपड़े में खाने पीने की जगहों पर रेड डाल रही है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मॉरल पुलिस का एक ऐसा विभाग होता है जो कि धर्म से जुड़े काम करता है, यानी कि लोगों को सिखाता है कि आपको किस तरीके से रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है। मॉरल पुलिस ज्यादातर मुस्लिम देशों में ही पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 20 मई को बंद रहेगा शेयर बाजार। NSE ने इस दिन मुंबई में लोकसभा चुनाव के चलते ट्रेडिंग हॉलिडे किया घोषित। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चलते 20 मई को शेयर बाजार बंद रहने वाला है। इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर NSE और BSE ने 8 अप्रैल को ही दे दी। NSE ने कहा है कि मुंबई में 20 मई को लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में इस दिन शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के सेक्शन 25 के तहत चुनाव में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्य तिलक, तीसरी मंजिल पर लगाए उपकरणों का ट्रायल पूरा, 100 LED स्क्रीन से अयोध्या में होगा प्रसारण। जी हाँ दोस्तों, इस बार रामनवमी पर सूरज की किरणें राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम लल्ला के अभिषेक करेंगी। किरणें 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए ऑटोमेटिकल सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक आएंगी। यहाँ किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सीधे रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक 75 मिमी आकार के गोल तिलक के रूप में दिखाई देंगी। इस सूर्य तिलक को देश के 2 वैज्ञानिक संस्थानों की मेहनत से साकार किया जा रहा है। दोस्तों राम मंदिर और भगवान श्री राम के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।